आनंद प्राप्त होता चला जाएगा। जिस मंडल की जितनी खूबी है उसके अंदर से जब गुजरोगे वो अपनी ताकत देगा आपको। जिस प्रकार से मकड़ी तार छोड़ के ऊपर से नीचे की ओर आती है, उसी प्रकार से शब्द भी ऊपर से एक डोर से बंधा हुआ है और ये रूह भी उसको पकड़ के उसी प्रकार से चढ़ सकती है जिस प्रकार से मकड़ी ऊपर को चढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए नाम के बारे में, नाम का महत्व जानते हो? नाम को हम समझते ही नहीं है। नाम तो जाना नहीं, जो अक्षर का नाम है, 2 का, 3 का, 5 का, कोई मंत्र किसी ने बता दिया, उसको कहते हैं कि मंत्र तो मंतव्य होता है, विचार होता है, आपस में जो विचार करके बात कहते हैं वो है मंत्र, वो है। लेकिन नाम क्या चीज़ है? नाम को हम नहीं समझते। हम तो सोचते हैं कि गुरु से जाके दे लिया, गुरु ने बता दिया राधा स्वामी नाम है। अगर किसी को बताओगे तो भी इतबार नहीं करेगा कोई कि राधा स्वामी नाम क्या है। क्यों? राधा स्वामी नाम की ना व्याख्या कर सकते, ना रूहानी मंडलों को हम बता सकते, ना वो 1-2 मिनट का काम है। अगर बता भी दोगे तो वो ऐसा ही है कि काग पढ़ाया पिंजरे पड़ गया चारों वेद, अंतर में छुट्टी नहीं रहा ढेड़ का ढेड़। अगर काग को तुम पिंजरे में रोक के चारों वेद भी पढ़ा दो, अगर पढ़ भी जाएगा वो, लेकिन अंदर का कपट उसका नहीं निकला है, अंदर में उसको कुछ हासिल नहीं हुआ है, तो वो तो वैसा का वैसा है जैसा था वह। लेकिन इस काग की वृत्ति बदलने के लिए संतों ने कहा कि संत तो काग का हंस बना देते हैं, अरंड का चंदन बना देते हैं और लकड़ी का सतीर बना देते हैं, कुर्डी का महल बना देते हैं। कैसे बना देंगे वो जब कोई बनने के लिए तैयार नहीं होगा? बनने के लिए तैयार तो हमें बनना पड़ेगा। गुरु की शरण में जाके गुरु से जो नाम की दीक्षा लेते हैं, गुरु आज्ञा मानते नहीं हैं। गुरु कहता है कि पूर्व को चल, हम पश्चिम को जाते हैं। गुरु की आज्ञा जब नहीं मानते, फिर गुरु के पास रोजाना खड़े जरूर रहते, मांगते भिखारी बन के। किसी ने कह दिया कि तीर्थों पर जाओ, किसी ने कह दिया तुम्हारे घर में वास्तुशास्त्र नहीं है, झगड़ा तुम करते हो, आपस में प्यार प्रेम नहीं है, घरों में शांति नहीं है, मन के अंदर कपट ईर्ष्या निंदा ये चीज़ें भरी हुई हैं। नाम वहाँ कहाँ से आएगा? गुरु ने जो नेम जो करवाए थे उनसे कहा था कि पहले मन कपट दूर करो। मन में से ये बीमारियां हम निकालते नहीं हैं। घरों में प्यार प्रेम शांति जब नहीं होगी, तुम्हारे मन में शांति नहीं हो, तुम्हें कितना अच्छा भोजन दे लो अच्छा नहीं लगेगा, कितनी अच्छी कोई बात बताओ तुम्हें पता ही नहीं लगेगा इसने क्या बात कह दी, मन नहीं लगेगा। क्यों? कि मन के अंदर दर्द भरा हुआ है। जब मन में दर्द भरा हुआ है, कितनी भी अच्छी बात बताओ आपको वो अच्छी नहीं लगेगी। अब वो मन का दर्द, मन की तकलीफ, मन का, अरे रोजाना हम देखते हैं, थोड़ी गौर कर लिया करो। संतों ने जो काम किया, काम करते करते ही उन्होंने गौर किया। कबीर साहब ताना तनते हुए भी कहते हैं, मन में जब नाम का सुमरण करते हैं, कहते हैं ताना ताना कौन तानता है, मैं तो राम का नाम भजता हूँ, ये तो काम है, होता रहता है, शरीर करता है, हाथों से करता हूँ ये काम तो। लेकिन मन क्या काम करता है? मन तो नाम का सुमरण करता है। और सीधा कहता है कि हम तो राम भजाएंगे, राम ताना भाई कौन तनेगा? ताना तनने का कोई मतलब नहीं है, करता है, काम करता है वो। रविदास कहता है कि मैं जूती कहाँ बनाता हूँ, मैं तो राम को बजता हूँ। जूतियाँ क्यों कहते हैं मुझे चरमकार है, जूती बनाता है, गरीब है? कौन कहता है गरीब है? मेरे पास तो सब कुछ है। गरीब वो है जिसके पास नाम नहीं है। तो जो काम करते जाते हो उसके बारे में सोचो। काम रुकावट नहीं है, काम तो शरीर का काम है करना, लेकिन चिंतन करना, सुमन करना, नाम की कमाई करना वो मन का काम है। मन को पलटते नहीं हो। अब वो काग बुद्धि नहीं जाती है, काग बुद्धि है वो। और संत काया पलट कब करते हैं? जब करते हैं कि वो कहते हैं कि अपने अंदर की जो बात है पलट जाने का ही नाम है। कहते हैं कि जल का कोई जीव मगरमच्छ है या कुछ, उसके नीचे मोरा होता है, यहाँ गले के नीचे जब उसको पानी पीना होता है तो उल्टता है। समुद्र में रहते हुए भी प्यासा है, वो पानी में रहता है प्यासा है। कहने लगा कि भाई कोई तप करने लगा नदी के किनारे, तो कह रहा था क्या करता है? ने बोला कि मैं भक्ति करता हूँ। बोला किस लिए करता है वो? मगरमच्छ कहने लगा। बोला इसलिए करता हूँ कि मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाए, लेकिन मिलता ही नहीं है। तो वो कहने लगा पलट जा। बोला पलट कैसे जाऊँ? बोला कि जो दुनियादारी के काम करता है उन कामों से पलट जा।
बुराइयों को छोड़ के अच्छाई को अपना ले, पाप कर्म को छोड़ के धर्म के काम कर। बोले कि हाँ, लेकिन बोला मुझे बताना, मैं प्यासा मरता हूँ। कहने लगा तू भी पलट जा, तेरे भी जो छेद नीचे की हो रहे, तुम पानी में पलट जाएगा, पानी भर जाएगा, तेरी प्यास मिट जाएगी। वो हालत हमारी भी है, हम पलटते नहीं हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जल में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावे हंसी। क्यों? नाम हमारे पास है, नाम हमारे पास है, और फिर भी हम उसके प्यासे हैं, तकलीफ है, दर्द है, फिर भी हमारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है। कोई तीर्थों पे जाके पाप मिटाना चाहता है, कोई यज्ञ हवन से पाप मिटाना चाहता है, कोई पूजा पाठ से करना चाहता है, कोई दान पुण्य से करना चाहता है। दुनियादारी के काम है, रस्म है, जैसा दोगे वैसा आपको मिल जाएगा। ये लौकिक भक्ति है, लौकिक भक्ति करने से मान सम्मान मिल जाएगा, लोग कहेंगे हाँ अच्छा है। जब परिवर्तन हमारे में नहीं आता है, जाते गुरु के पास हैं और घर आके उल्टे सीधे काम करते हैं, जाते सत्संग में हो, घर जाके तुम बहू और बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, आपस में तानेबाजी खत्म नहीं होते। जिस घर में प्यार प्रेम नहीं है वो कहाँ से भक्ति आ जाएगी? वहाँ पहला घर तो हमारा मन है, मन के अंदर प्यार और शांति होनी चाहिए। प्यार और शांति होगी, वो सेवा भी करेगा, भक्ति भी करेगा, और वो सारे परोपकार भलाई के काम है, जनहित के कल्याण के काम करेगा। वो जिसके अंदर सेवा की भावना है, कल्याण की भावना है, परोपकार की भावना है, वही आदमी भक्ति कर सकता है, वही नाम का सुमन कर सकता है, और उसी का जीवन सफल होता है। जो इसको मानता नहीं है, नाम की ताकत देखी तुमने? नाम को भोले भोले के अब नारे लगाते हो, शिव भोले है तो भोलानाथ शिव जी। शिव जी भक्ति करने से बहुत जल्दी खुश हो जाता है, लेकिन नाम की शक्ति थी उनके पास, वो नाम को जानते थे। पार्वती जी को उन्होंने अमर मंत्र जो दिया था, शिव जी ने ही दिया था, लेकिन जब समुद्र मंथन किया गया और उसमें से कालकूट नाम का जहर विष निकला, जब विष निकला तो सब देख के घबरा गए कि इसका क्या करें। उस विष को अगर कहीं डाल देते तो उसको कोई भी चीज़ अगर खाती या ज़मीन में पड़ता तो ज़मीन को बर्बाद कर देती, क्योंकि कोई चीज़ उगती वो जहर उगती, कोई भी उसको खाता वो मर जाता। इसलिए देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि क्या करें इसका, कि ये तो बहुत बुरी चीज़ होगी। शिवजी ने जिनके पास नाम की कमाई थी, नाम की दौलत थी, उन्होंने कह दिया कि ला मुझे दो, और उन्होंने लेके उसको पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। कंठ में रोक लिया, नाम की ताकत से उसको पता ही नहीं लगा क्या था, उसको छूने मात्र से जीव की मृत्यु हो जाती, लेकिन शिव जी ने अपने कंठ में रोक लिया। नीलकंठ का नाम पड़ गया उसी टाइम से, नीला पड़ गया कंठ उनका, लेकिन उनको ओट लिया। मीरा माई को जहर दिया गया, उसने नाम को जाना था, उसने नाम की कमाई की थी। कितनी बार पिटारी में रोक के सांप दिया गया, सोने का हार बन गया। किस चीज़ ने बढ़ा दिया? नाम ने। नाम ने कैसे बढ़ा दिया? कि उसके मन के अंदर नाम में वो ताकत है जो कुछ का कुछ बदल देती है। वो तो पापियों को भी पार लगा देती है, दुष्टों को भी, ऐसे ऐसे डाकुओं को, ठगों को, लुटेरों को भी नाम की जिन्होंने ओट ली और बाद में जो है वो इस संसार सागर से पार हुए, बल्कि बहुत बड़े संत कहलाए। वो किस चीज़ के कारण? कि नाम के अंदर वो ताकत है। मीरा बाई को जहर दिया गया, उसके भाई ने जहर दिया, डाल के दिया। उसकी माँ रोती है, उसको पता है जहर है। अपनी माँ बेटी को कोई जहर नहीं देता, माँ देखती है, और जहर देने के बाद उसकी माँ कहती है कि बेटी तेरा अंत टाइम आ गया, मैंने जुल्म कर दिया। लेकिन मीरा कहती है उसको क्या कह के दिया कि अमृत है ये, दीवानी है वो नाम की, रंगी हुई है नाम में। कृष्ण जी को गुरु मानती है, बाद में रविदास जी को गुरु माना, लेकिन नाम की कमाई के कारण जहर ने इतना असर नहीं किया, और जो जहर उसने वहाँ पिया वही जहर मथुरा में कृष्ण जी की मूर्ति से वो जहर उगला गया, बाहर आया, लोगों ने देखा, उसको पाया। ऐसी ऐसी चीजें बहुत हैं नाम की। नाम को अब कौन जानता है? नाम को अगर हम समझ जाएं, संतों ने वो नाम दिया है आपको, वो नाम ऐसे नहीं मिलता। उस नाम को प्राप्त करने के लिए जिन लोगों ने उस नाम को लेके आए थे, उनसे पूछ के देखो को कितनी कठिनाई से उनको हासिल हुआ था। जब आदमी अपनी पूरी जिंदगी को दाव पर लगा देता है, सब कुछ अपना अर्पण करने के बाद वो नाम मिलता है, तन मन धन सब कुछ दिया जाता है, लेकिन हमें तो वो नाम सहज में मिला है। जो चीज़ सहज में आसानी से मिल जाती है उसकी
कीमत और कदर हम नहीं करते हैं। अगर नाम की कीमत और कदर जानना चाहो, विभीषण था, सब दुष्टों के राक्षसों के बीच में रहता था। पूरी लंका राक्षसों की भरी हुई थी, उस टाइम उससे बड़े राक्षस कहीं नहीं थे। और हनुमान जी जब जाते हैं, जब लंकापुरी को आग लगाते हैं तो सब पूरी लंका धाएं धाएं करके जलती है। एक राम भगत नाम की भक्ति करने वाला विभीषण का घर अकेले का बचता है। किस चीज ने बचा दिया? अरे प्रभु की नाम की जो ओट ले लेता है उसको फिर दुख तकलीफ होता है और वो दुख तकलीफ की शिकायत करता है, कितनी बुरी बात है। वो कमी किसकी? हमारी कमी है। वो कमी क्यों है कि हम नाम को नहीं जाने। कबीर साहब तो कहता है मौत से भी नहीं डरते, कहता है कि हम क्यों मरा मरे संसारा, हमें मिला जीवामन हारा। कि हमने जीवामन हारा जब मिल गया, जिसने जीवन जीने की घूटी दे दी, अमृत जड़ी दे दी, और वो जड़ी हमारे अंदर में ही रखी है, वो मुर्दों को जिंदा कर देती है। वो जड़ी सतगुरु ने हमें सौंपी है, और फिर भी उस जड़ी को पाके अब रोज़ाना शिकायत करते हैं, दुख दर्द में चिल्लाते रहते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ हाय तौबा, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। इसका मतलब हमने मौज को, रमज को नहीं समझा है, हमने अपने कर्म की गति को नहीं पहचाना है, हमने संतों के उपदेश को अपने मन और हृदय में नहीं उतारा है। हमने तो सिर्फ अपने शरीर और काया के सुख के लिए इधर उधर भटकते हैं, जहाँ हमें ये नहीं मिलता। संतों के दरबार में कितने लोग जाते हैं, उनकी चाहत क्या होती है? किसी को नौकरी मिले, किसी का शरीर तंदुरुस्त हो जाए, किसी का घर मकान बन जाए, किसी की शादी हो जाए, ये दुनिया की चाह है। लेकिन इन चाह कर लेके ये क्यों सोचते हो कि ये कोई बड़ी चीज़ है? अरे जब तुम नाम का सहारा लोगे तो चाहे तुम कुछ भी बना लेना। नाम तो वो दौलत है कि तुम दुनिया को देने वाले बन जाते हो, दाता बन जाते हो। महात्मा बुद्ध के पास कोई भी जाता था और कहता था मुझे आपसे कुछ पूछना है, ज्ञान की बात, ज्ञान लेना है। कहते कि कोई बात नहीं, आप बैठिए, 1 महीना मेरे पास रुकिए, फिर आपको बताऊंगा मैं। जो लोग 1 महीना उनके पास रुकते थे और फिर उनसे पूछते कि आप कुछ पूछने के लिए आइए, पूछो क्या पूछना है, कहने लगे ना अब कोई पूछना ही नहीं है। पूछने के लिए बचता नहीं था। जब सच्चा जिज्ञासु गुरु के पास ज्ञान की लालसा लेके जाता है तो उसकी प्यास और तड़प और उसकी दृष्टि सिर्फ उसी चीज पर होती है, और वो चीज जब उसको मिल जाती है वो तृप्त हो जाता है, उसको दूसरी चाह रहती ही नहीं है। इसलिए मन में जो कल्पना हम उठाते हैं वो कल्पना ऐसी होनी चाहिए कि संसार की चीज़ों के अलावा, कि जो इस संसार से भी परला पार है, जिसको वाणियों में गया है कि गुरु वार से पार कर देता है। वार ये संसार है, त्रिगुणात्मक दुनिया जो रची गई है, इसमें काल और माया के फंदे कदम कदम पर लगे हुए हैं। जीव बेचारा भटक जाता है, लेकिन जिनको ज्ञान सतगुरु ने दिया है, जिनको जगाया है, जिन्होंने सतगुरु से ज्ञान लेके अपने हृदय में प्रकाश कर लिया है और उस सत्य ज्ञान की खोज करना चाहता है, तो वो इन चीज़ों से ना कभी घबराता है, ना डरता है, और ना उन चीज़ों पर उसकी दृष्टि होती है। जिनकी मंजिल दूर होती है और जो मंजिल को पाना चाहते हैं वो रास्ते में आने वाले पड़ावों पर ठहरते नहीं हैं। किस प्रकार से? जैसे हनुमान जी नहीं ठहरे। माता सीता की सुध लेने के लिए गए तो उसको अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए गए। हनुमान जी अपने आप को सेवक मानते थे तो कहने लगे, वो कहते हैं कि हनुमान जी विश्राम कर लो। बोले कि श्री राम के काम के निकला हूँ तो मुझे विश्राम करने का क्या हक है? मेरा अगर कोई काम होता तो हो सकता है मैं कर लेता, लेकिन श्री राम के काम के लिए निकला हूँ और मैं उनका सेवक हूँ। हम सेवक कहलाते हैं। क्या हम कभी गुरु के प्रति इतने कृतज्ञता तो नहीं होंगे, लेकिन अपने प्रति, अपने बात और अपने हित के बात तो हमें सोचनी चाहिए। गुरु ने जो हमें नाम की बख्शिश की है वो हमारे हित के लिए की है। इसलिए सब चीज़ों को भूलो लेकिन नाम को कभी ना भूलो। सारे काम करो लेकिन वो काम ईमानदारी से, सच्चाई के साथ तुम उन कामों को करते चले जाओगे, तुम्हारी भक्ति उनके साथ बढ़ती चली जाएगी।